हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग वायर में। 1000 प्रश्नों की सीरीज में आपका एक बार से फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 1000 प्रश्न हिंदी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न डॉक्टर ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह की पुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। आज तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास नंबर हम 19 कर रहे हैं। इससे पहले हमने 18 क्लास हम कर चुके हैं, जिसमें 593 क्वेश्चन तक हम करा चुके हैं। आज करेंगे 594 क्वेश्चन। दोस्तों, ये सभी पर्सन हिंदी टीजीटी पीजीटी पेपर से रिलेटेड पर्सन है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप इनको 1 से 2 बार जरूर देखिए, आपको सारे याद हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 594। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कारक। सी। क्वेश्चन नंबर 595। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होगा, क्रम के अनुसार या भाव के अनुसार। इसका बोध इनमें से कौन करता है? इसका बोध करता है वाच्य। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 596। क्रिया के किस रूप में समय का बोध होता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 597। जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अव्यय। डी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 598। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 599। जो शब्दांश किसी धातु या अन्य शब्द के साथ अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 600। राधा जाती है, इनमें से किस प्रकार का वाच्य है? ये किस प्रकार का वाच्य है? ये सरल वाक्य है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 601। उसने कहा कि मैं खेल लिखता हूँ, ये किस प्रकार का वाच्य है? ये वाच्य है मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 602। वह लिखता है और तुम पढ़ते हो, किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य है संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 603। कुमाऊनी बोली और मलयाली बोली बोलियों के किस विभाग में रखा जाता है? इन्हें रखा जाता है पहाड़ी हिंदी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 604। ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी बुंदेली और कन्नौजी बोलियों के किस विभाग में रखा जाता है? इनको रखा जाता है पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन ए। ये इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 605। मगही भोजपुरी और मैथिली बोलियों किस प्रकार के वर्ग में? ये हैं बिहारी हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 606। द्रविड़ भाषा परिवार इनमें से कौन सी भाषा नहीं है? गुजराती। ऑप्शन ए। ये द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा नहीं है। बाकी मलयालम, कन्नड़ और तमिल है। क्वेश्चन नंबर 607। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? इसके भेद हैं 2। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 608। वर्तनी का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? वर्तनी का दूसरा नाम है हिज्जे। ऑप्शन बी। वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 609। ऑफिस शब्द किस वर्ग में आता है? विदेशज में। ये विदेशी शब्द है। 110। नारियल शब्द किस वर्ग में आता है? नारियल शब्द शब्द आता है तद्भव में। क्वेश्चन नंबर 611। धोती शब्द किस वर्ग में आता है? धोती शब्द आता है देशज में। क्वेश्चन नंबर 612। कपूर शब्द इनमें से किस वर्ग में आता है? कपूर शब्द आता है तद्भव में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 613। टिकट शब्द किस वर्ग में आता है? टिकट शब्द आता है विदेशज में। क्वेश्चन नंबर 614। अग्नि शब्द किस वर्ग में आता है? अग्नि शब्द आता है तत्सम में। क्वेश्चन नंबर 615। बजट शब्द किस वर्ग में आता है? बजट शब्द आता है विदेशज में। क्वेश्चन नंबर 616। रूढ़ शब्दों के समूह को कौन अलग करता है? कौन सा अलग करता है? ये करता है पुस्तकालय। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 617। यौगिक शब्दों के समूह में इनमें से कौन सा नहीं है? टमटम नहीं है। ये यौगिक शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 618। पंकज शब्द किस वर्ग में आता है?
पंकज शब्द आता है योग रूढ़ में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 619, जलद शब्द किस वर्ग में आता है? जलद शब्द आता है योग रूढ़ में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 620, इनमें से कौन सा उपसर्ग संस्कृत का है? इनमें से अधि, अधि जो उपसर्ग है ये संस्कृत का है। क्वेश्चन नंबर 621, इनमें से कौन सा उपसर्ग अंग्रेजी का है? इनमें से हैड, हैड जो उपसर्ग है ये अंग्रेजी में आता है। क्वेश्चन नंबर 622, इनमें से कौन सा बहुवचन समाज में नहीं आता? नहीं आता है, ये नहीं आता, सत सही, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 623, इनमें से कौन द्विगु समास नहीं है? इनमें से द्विगु समास नहीं है मृग नयनी, बाकी पंचवटी, त्रिभुवन और त्रिलोक, क्योंकि इनमें सभी में संख्या का बोध होता है, इसलिए द्विगु समाज है। क्वेश्चन नंबर 624, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है? इनमें से तत्पुरुष समास नहीं है बेरहम। क्वेश्चन नंबर 625, इनमें से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है? हरफन मूला, ये नहीं है कर्मधारय समास, ये नहीं है। 26, इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से सी, ये नहीं है, पो धन इत्र पवित्र, ये इसका उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। क्वेश्चन नंबर 627, अधोगति के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा है? अधोगति के लिए सही संधि विच्छेद है सी, अध धन गति, अधोगति। क्वेश्चन नंबर 628, कृपयाचार्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? कृपयाचार्य का सही संधि विच्छेद है ए, कृपया धन आचार्य, कृपाचार्य। क्वेश्चन नंबर 629, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का होगा इति जमा आदि, ऑप्शन सी, इति धन आदि। क्वेश्चन नंबर 630, खगेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? खगेश का सही संधि विच्छेद है बी, खग धन ईश, खगेश। क्वेश्चन नंबर 631, गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का है ऑप्शन डी, गे धन अक, गायक। क्वेश्चन नंबर 632, नमस्कार का संधि विच्छेद क्या है? नमस्कार का संधि विच्छेद है ए, नम धन कार, नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 633, प्राणेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका होगा बी, सॉरी ए, प्राण जमा ईश्वर, प्राणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 634, हिमाचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिमाचल का होगा ऑप्शन बी, हिम अचल, हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 635, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा सी, ऑप्शन सी, सत्य धन आनंद, सदानंद। क्वेश्चन नंबर 636, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है सी, हरि। क्वेश्चन नंबर 637, चिड़िया का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है निकेत, ये। क्वेश्चन नंबर 638, मोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मोर का नहीं है मुक्ता, ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 639, हनुमान का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हनुमान का पर्यायवाची नहीं है दीप्त, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 640, हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हाथी का पर्यायवाची नहीं है ये, ऑप्शन डी। बाकी सारंग, गज और दंती, इनको हाथी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 641, इनमें से सुमार्ग का सही विपरीतक शब्द कौन सा है? सुमार्ग का कुमार्ग, इसका विपरीत है कुमार्ग। क्वेश्चन नंबर 642, नीचे लिखा हुआ के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द सही है? नीचे लिखा हुआ, इसका मतलब होता है अधोलिखित, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 643, नीचे हस्ताक्षर करने वाला, इसके लिए कौन सा एक शब्द सही है? ऑप्शन ए, अधो हस्ताक्षरी, ये सही है। क्वेश्चन 644, जिसको कोई जीत ना सके, इसके लिए एक शब्द है अजय, अजय जिसको जीत नहीं सकता कोई। क्वेश्चन नंबर 645, भली भांति सजाया हुआ, इसके लिए एक शब्द चुनिए। इसके लिए एक शब्द है अभिमंडित, ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 646, धीरोदात्त का सही संधि विच्छेद क्या है? धीरोदात्त का सही संधि विच्छेद है धीर धन उदात्त, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 646, धीरोदात्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी, धीर धन उदात्त, धीरोदात्त। क्वेश्चन नंबर 647, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा प्रति जमा एक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 648, प्रातःकाल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रातःकाल का सही संधि विच्छेद होगा डी, प्रातः धन काल, प्रातःकाल। क्वेश्चन नंबर 649, जिस रचना का अंत सुखद हो, इसके लिए एक शब्द चुनिए। उसके लिए एक शब्द ए, सुखांत। क्वेश्चन नंबर 650, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आज क्लास नंबर हमने 19 समाप्त कर लिए। मिलेंगे अगली क्लास में क्लास 20 के साथ। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और दोस्तों को शेयर भी करना। मिलते हैं अगली अगली वीडियो में। जय हिंद।